Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Welcome back. Now today we are going to study about our last topic of this chapter, law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Momentum, as we study in the previous lecture, momentum is equal to P is equal to mass into velocity. ये हम लोगों ने पहले स्टडी किया था, ठीक है. अब ये लॉ क्या बता रहा है, इसमें कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स it states that the sum of momentum of two objects before collision is equal to sum of momentum after collision providing there is no force acting on them. इसका अभी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट्स का अगर आप उनके मास का या किसी भी चीज़ का आप हम लोग सम अप कर रहे हैं, द सम ऑफ मोमेंटम, उनके मोमेंटम को अगर आप सम अप कर रहे हो बिफोर कोलिजन मतलब बिफोर उन लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया, अभी वो एक दूसरे के साथ टकराए नहीं है, बिफोर कोलिजन इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. टकराने के बाद उनका मोमेंटम और टकराने से पहले बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम वो हमेशा इक्वल रहेगा, प्रोवाइडिंग यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. फिर से रिपीट, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद उन दोनों का मोमेंटम सेम आएगा, प्रोवाइडिंग देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम. अब इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. लेट सपोज ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए है या कोई बॉल है या मार्बल है, वट बी, सेकेंड ऑब्जेक्ट बी है. तो इनिशियल वेलोसिटी यू, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी, उसके लिए सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए यू बी, एंड आफ्टर कोलिजन उनका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. देखो यहाँ पे मैंने वी लिखा हुआ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, एंड सॉरी ये यू जो है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंजेस टू वी ए फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड वी बी फॉर ऑब्जेक्ट बी. अब यही से हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक डेरिवेशन फाइंड करेंगे. आपके बुक पेज नंबर दिस वन 123 9.6 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या आपका यहाँ पे एक डायग्राम आपकी बुक में गिवन है. अभी यही फिगर को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं. सपोज वी हैव टू बॉल्स और टू मार्बल्स, ठीक है. आपकी बुक में एग्जांपल ये हुआ कि हमारे पास टू बॉल्स हैं. तो हमारे पास टू बॉल्स हैं. फर्स्ट बॉल उसका हम लोग नेम दे देंगे कि फर्स्ट बॉल इज बॉल ए एंड सेकेंड वन इज बॉल बी. बिफोर कोलिजन मतलब अभी टकराए नहीं है या उनका आपस में स्ट्राइक नहीं हुआ है. बिफोर कोलिजन it's the velocity of initial velocity before collision of object A or ball A is UA. For ball B initial velocity is UB. ठीक है. So here in this case UA is greater than UB. इसकी velocity जो है या उसकी initial velocity जो है वो UB से ज़्यादा है. अब after collision, ड्यूरिंग द कोलिजन, सॉरी, अब ये दोनों बॉल्स जो हैं ये इसके ऊपर फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये इसके ऊपर फोर्स एग्जिट करेगा इमीडिएटली. ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है ये इसके ऊपर फोर्स एग्जिट करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ड्यूरिंग द कोलिजन के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जिट करेंगे. ये यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बॉल बी जो है बॉल ए के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ पे न्यूटन के अकॉर्डिंगली third law, FBA equal to FAB with opposite direction we put the minus sign. FBA means force of ball A which act on ball B, it is equal to force of ball B
which put the force towards the ball B. सो बॉल ए जो है वो एग्जर्ट कर रहा है फोर्स ऑन बॉल बी, और बॉल बी जो है वो भी एग्जर्ट करेगा फोर्स ऑन बॉल ए. देन आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद दोनों बॉल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो गए, बॉल ए. देन यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, इनिशियल वेलोसिटी जब तक वो टकराई नहीं थे उनकी यू थी. उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन, ये यहाँ पे हम लोगों ने कोलिजन किया, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जिट किया विद ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल थी. सो वी कैन पुट द इक्वल टू साइन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल सेपरेट हो गए, और यहाँ पे अभी क्या चेंज आएगा कि सपोज इसका अगर मास हम लोगों ने एम ए लिया है, ये सॉरी यहाँ ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, हियर द मास इज एम ए, मास इज एम बी. मास में कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी मास सेम ही रहेगा बॉल्स का, एम ए एम बी, बट देयर इज चेंज इन देयर वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बॉल ए के लिए वी ए, और यहाँ पे बॉल बी के लिए वेलोसिटी बी. अब यही चीज़ को हम लोग आगे डेरिवेशन में पुट करेंगे. फिर से मैं यहाँ से रिपीट कर रही हूँ बेटे. फर्स्ट बॉल जब तक वो उन लोगों ने कोलिजन नहीं किया था, उनका इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए का यू, बॉल बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बॉल के लिए यू बी लिख सकते हो, यू ए यू बी. ठीक है. मास उनका एम ए एम बी, और ड्यूरिंग कोलिजन दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक किया, बॉल ए ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, बॉल बी ने भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है. तो बॉल दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स इक्वल अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ विद ऑपोजिट डायरेक्शन. आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी चेंज, बॉल ए के लिए वेलोसिटी वी ए, बॉल बी के लिए वेलोसिटी वी बी. ये सब को हम लोग एक पैराग्राफ में रिटर्न में लिखेंगे, जैसे आपकी बुक में आपको दिया हुआ है. सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ये आपको जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है वी हैव टू राइट इन दिस वे. सपोज वी हैव टू बॉल्स, द मास ऑफ एम ए. अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन यू हैव टू राइट इन अ डिटेल. लेट एम ए इज इक्वल टू एम ए एंड एम बी, एम ए एंड एम बी, दे आर द मास ऑफ balls A and B, and they are traveling in a straight line. वो दोनों एक straight line में जा रहे हैं. उसके बाद let their velocity is UA and UB before collision. Now if there is no external unbalanced force, अगर यहाँ पे कोई भी unbalanced force उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, इस केस में UA जो है वो UB के ग्रेटर देन आएगा. देन आफ्टर कोलाइड, अगर वो उसके बाद सेकंड कंडीशन की एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, विच इधर ड्यूरिंग कोलिजन द बॉल ए दे एक्सर्ट द फोर्स ऑन बॉल बी एंड बॉल बी आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन बॉल ए. सपोज एंड देन लेट VA and VB are the velocity after collision. Velocities of two ball after collision. ये velocity थी हमारे before collisions की. Velocities of balls before collision. ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की UA UB, और उसके बाद कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज VA VB. यहाँ पे इतना आप पैराग्राफ में आप यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ से अभी हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. लेट, हमें पता है एज वी नो डेट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था. मास ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले फर्स्ट वाला बॉल का मास क्या आएगा? मास तो उसके लिए यही रहेगा, ये फर्स्ट वाले बॉल के लिए MA. यहाँ पे मास जो है हम लोग MA ले रहे हैं फर्स्ट बॉल के लिए. वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल थी U, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MA UA, ये बॉल A के लिए. ठीक है. सिमिलरली मास ऑफ
मास ऑफ बॉल बी बिफोर, सॉरी चलो आफ्टर कोलिजन, एम ए वी ए। टकराने से पहले वेलोसिटी यू ए, टकराने के बाद उसका वेलोसिटी वी में चेंज हो गया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे बॉल ए का ही कैलकुलेशन ले रहे पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एफ ए बी, मतलब फर्स्ट वाला बॉल जो है वो सेकंड वाले बॉल के ऊपर अगर फोर्स एग्जिट कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, दोनों का कैलकुलेशन, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। सो मास ऑफ ए इनिशियल वेलोसिटी माइनस, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट ए का ही लेना है, पहले ऑब्जेक्ट ए का कैलकुलेशन एक साथ ले लेंगे। मास ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, एम ए यू ए, टकराने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मास ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी चेंज हो गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स ऑफ बॉल ए एक्सर्ट ऑन फोर्स, अप्लाई द फोर्स ऑन बॉल बी, मास इंटू मास ऑफ ए इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी वे में हम लोग सेकंड बॉल के लिए भी निकाल लेंगे कैलकुलेशन। सो मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू यू बी, ये आ जाएगा आपका एफ बी ए, फोर्स ऑफ बी। मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, इट बिकम्स वी बी। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका भी हम लोग निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी मोमेंटम, किसका, सेकेंड वाले बॉल का, एम बी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स वी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। This is question number 2. Now according to third law of motion, F A B is equal to minus F of B A। फर्स्ट वाला बॉल जो है वो सेकंड के ऊपर, अगर सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इमीडिएटली सेकंड बॉल भी उसके ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। अभी बस यहाँ से लेके बड़े ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो हम लोग पुट कर देंगे। सो मास ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, ये आपका फर्स्ट वन के लिए, इज इक्वल टू, देन पुट द माइनस साइन, माइनस मास ऑफ बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ये आपका सेकंड के लिए आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन लिया था, यहाँ पे आप मास ले सकते हो साथ में, मास यहाँ पे मास ऑफ बी, ठीक है। नाउ अब ये हमारे पास फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का बॉल का एक आ गया हमारे पास, मास इंटू दिस वन, मोमेंटम का फार्मूला, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बी के लिए। अब यहाँ पे अगर एक एक स्टेप हम लोग एक साथ करें तो एम, ये टी के साथ टी जो है वो कट हो जाएगा, बाकी एम ए इंटू वी ए ये मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, एम ए इंटू यू ए, इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हो। आपके बुक में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करके उसको लिखेंगे, एम ए वी ए ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो
तो ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। फर्स्ट वाले मास ने फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यही मास जो है वो इनिशियल के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने एक्सपेंड करके लिख दिया है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, एम बी वी माइनस एम बी यू बी। नाउ फाइनल वेलोसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हैं उनको हम लोग एक साइड लेके जाएंगे, और फाइनल वेलोसिटी जो हैं दिस वन वी ए और वी बी, उनको हम लोग एक साइड ले जाएंगे। एम ए यू ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, एम ए यू ए। अब यहाँ पे आ रही है ये फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, एम ए यू ए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको ये माइनस में है, अभी आप इक्वल टू के इधर इसके पास उठा के लाओगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू, देन पुट द इक्वल टू साइन, देन एम ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद फाइनल वेलोसिटी वी ए प्लस मास ऑफ सेकेंड बॉल विद फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रेडी है कि बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम वो हमेशा इक्वल आएगा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी देखो यू, आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी वी, ठीक है। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। ये इतना पोर्शन जो था, इट इज द टोटल मोमेंटम, दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्ट थे, ए और बी बॉल लिए थे हम लोगों ने, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी बिफोर कोलिजन, ये इक्वल आ रहे हैं किसके इक्वल, टोटल मोमेंटम या मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच वन ए एंड बी, दिस इज आफ्टर कोलिजन। सो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि बिफोर कोलिजन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन जो है दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से ये डेरिवेशन इसी के बेस के ऊपर हम लोग वापस देख रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या स्टेट किया था, द सम ऑफ मोमेंटम। तो सम ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने अभी किया है, दोनों मोमेंटम्स को हम लोगों ने प्लस किया है, ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने लिए थे ए एंड बी बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी हम लोगों ने अभी लिखी थी यू वाली, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहीं पे सम ऑफ मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन ये रहा, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, इट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका डेरिवेशन आपको आप नोटबुक्स में आपको लिखना है, यू हैव टू राइट विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड विद अलॉन्ग डायग्राम्स। फिर से ये एक डायग्राम मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटे, ये ए और बी हैं बिफोर कोलिजन, अभी तक उनकी वेलोसिटी यू ए फर्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट के लिए, यू बी सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों ने स्ट्राइक किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे विद ऑपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। अब यही को हम लोग मोमेंटम के फार्मूले में हम लोग पुट करते जाएंगे। फर्स्ट वाले के लिए मास एम ए, यहाँ पे मास एम ए लिख देंगे। सेकंड वाले के लिए अगर मास एम बी है तो एम बी लिखेंगे। वेलोसिटी जो भी है, अगर फर्स्ट वाले के लिए आप कैलकुलेशन ले रहे हो तो यहाँ पे यू वेलोसिटी लिखेंगे, अगर सेकंड लास्ट वन आफ्टर वाले के लिए लिख रहे हैं देन यू पुट द वी साइन। तो ये डेरिवेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट है, और डेरिवेशन के एंडिंग में ये जो हमारा लास्ट वन स्टेप्स आया, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स आप बिफोर कोलिजन द सम ऑफ टू मोमेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के सेम रहते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल।
और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का डेरिवेशन में भी हम लोगों ने यही स्टडी किया था। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन से पहले का मोमेंटम वो हमेशा इक्वल आएगा आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के, अगर वहाँ पे हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो यही लास्ट वाला फार्मूला था जो हम लोगों ने अभी डेराइव किया है। ये लास्ट स्टेप है वो डेरिवेशन का जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था। So today we end our chapter here. This is our last topic. Now next chapter we have to continue with this one अपना gravitation. तब तक के लिए ये जितने भी डेरिवेशंस इसमें इस चैप्टर्स में आ रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन यू हैव टू राइट इन नोटबुक्स। न्यूटन सेकंड लॉ उसका डेरिवेशन आपको लिखना है। उसके बाद फोर्स का डेफिनेशंस, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ with the illustrations and Newton third law with illustrations and defines of inertia and mass. So यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर एंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और तब तक के लिए गुड बाय।